ये बात है 2 जुलाई 1955 की, जब न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से एक पैसेंजर प्लेन जिसमें 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स सवार थे वो मियामी फ्लोरिडा के लिए टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट करीब 1 घंटे 20 मिनट्स में ही पहुंचने वाला था, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ होने के बस कुछ ही देर बाद वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो गया। अथॉरिटीज को कुछ पता नहीं चलता है कि इतना बड़ा प्लेन आखिर आसमान में कैसे गायब हो सकता है। शुरुआत में सभी लोगों को लगता है कि शायद ये प्लेन अपने रास्ते से भटक गया होगा और इसलिए उसे ढूंढने के लिए लार्ज स्केल पे सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं। लेकिन अफसोस कि महीनों तक खोजबीन करने के बाद भी उस प्लेन का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। कुछ समय तक लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर समय बीतने के साथ इसे भूल जाते हैं। बट तभी इस घटना के 37 साल बाद यानी साल 1992 में ये प्लेन अचानक से प्रकट हो जाती है और अपनी डेस्टिनेशन मियामी एयरपोर्ट पे लैंड कर जाती है। यह 37 साल के बाद। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वो 37 साल पहले थे। मतलब एज, कपड़े, उनका सामान सब कुछ वैसा ही था। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आखिर इस प्लेन के साथ ऐसा हुआ क्या था? क्या इस प्लेन ने टाइम ट्रेवल किया था, और किया था तो वो पॉसिबल कैसे हुआ? ये कहानी है पैन एम फ्लाइट 914 की, एंड आइए जानते हैं इसके बोन चिलिंग स्टोरी को इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 2 जुलाई 1955 न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट से। अभी मॉर्निंग का टाइम था और प्लेन 914 रनवे पे थोड़ी ही देर पहले आया था। एयरपोर्ट स्टाफ इसको चेक करते हैं, उसके बाद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार हो जाते हैं। प्लेन का मॉडल था डॉगलस DC-4। प्लेन में टोटल 61 लोग थे, जिसमें से 57 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स। प्लेन टेक ऑफ होता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बट जैसे ये प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर से फ्लाई कर रहा होता है कि अचानक से ये न्यूयॉर्क सिटी एयरपोर्ट के रडार से गायब हो जाता है। और जैसे ही ये रडार से गायब होता है तब नीचे बैठे ऑपरेटर पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। न्यूयॉर्क सिटी के अथॉरिटीज मियामी एयरपोर्ट को कांटेक्ट करके इसके बारे में बताते हैं, लेकिन उन्होंने भी प्लेन को अपने रडार में नहीं देखा होता है। अक्सर पायलट्स रेडियो के जरिए बता देते हैं अगर प्लेन किसी डेंजरस सिचुएशन में चला जाता है या स्टॉर्म वगैरह में फंस जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कई बार अनसक्सेसफुल प्रयासों के बाद जब कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है तो लार्ज स्केल पे सर्च ऑपरेशन शुरू की जाती है। प्लेन की कम्युनिकेशन अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ते समय टूटा था, इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज मान लेते हैं कि ये प्लेन पानी में क्रैश कर गया होगा, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था। अक्सर जब कोई प्लेन पानी में क्रैश होता है तब प्लेन का क्रैश पार्ट्स और सामान वगैरह पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है, बट इस पूरे सर्च ऑपरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला और प्लेन ने भी कोई भी सिग्नल नहीं भेजा था और ना ही उसने अपने क्रैश होने का कोई ट्रेस छोड़ा था। प्लेन शायद समंदर में ही क्रैश हो गया होगा, ऐसा मानकर प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की फैमिली को एयरलाइन के द्वारा मुआवजा दे दिया जाता है। समय बीतता है और लोग धीरे धीरे इस इंसिडेंट के बारे में भूल जाते हैं, बट इस इंसिडेंट के 37 साल बाद कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान करके रख देता है। इस इंसिडेंट के 37 साल बाद यानी साल 1992 में वेनेजुएला के कैरकस एयरपोर्ट की कंट्रोल टावर को एक अजीब एयरक्राफ्ट का सिग्नल मिलता है। ये बहुत ही अजीब था क्योंकि उस टाइम पे कोई भी फ्लाइट शेड्यूल्ड नहीं थी। प्लेन लैंड होने जा रहा था और इधर एयरपोर्ट स्टाफ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन उनको एक बात तो समझ में आ गई थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। प्लेन जब रनवे के थोड़ा करीब आया तो एयरपोर्ट स्टाफ ने देखा कि प्लेन काफी पुराना दिख रहा था, बिकॉज इस प्लेन का जो मॉडल था उसका 1955 तक ही नामो निशान मिट चुका था। इसलिए कैरकस एयरपोर्ट के लोग इस बात से शॉक थे कि आखिर ये प्लेन उड़ कैसे रहा है। खैर देखते ही देखते प्लेन लैंड कर जाता है और उस प्लेन का पायलट उस एयरपोर्ट के डिस्पैचर से कांटेक्ट करता है और पूछता है हम कहाँ हैं। कंट्रोल रूम में बैठे डिस्पैचर ने उससे अपना आइडेंटिटी बताने के लिए कहा। कुछ ही सेकंड्स बाद उसे जवाब मिला हम पैन एम फ्लाइट 914 हैं। न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाने वाले थे, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स और 57 पैसेंजर्स थे। डिस्पैचर को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, बट एयरपोर्ट के स्टाफ समझ गए थे कि वो कौन सा प्लेन देख रहे हैं। ये वही प्लेन था जो आज से 37 साल पहले मिड फ्लाइट ही गायब हो गया था। वे लोग इस बात से शॉक थे कि आज 37 साल बाद और वो भी अपनी मंजिल से करीब 1240 माइल्स दूर ये प्लेन यहाँ कर क्या रहा है। कुछ सेकंड्स बाद घबराहट में डिस्पैचर ने माइक्रोफोन को ऑन किया और बोला आज 9 सितंबर 1992 है, आपको तो ये पता होगा। एक लंबी पॉज के बाद पायलट पैनिक में जवाब दिया ओ नो जिमी, हम ये कहाँ आ गए हैं, हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो, चिल्लाने लगा। एयरपोर्ट के स्टाफ ने ग्लास के थ्रू देखा कि पायलट डर से अपने हाथ हिला रहा है कि मेरे पास मत आओ। फिर उसने इंजन चालू किया और स्पीड बढ़ाई और टेक ऑफ कर गया। डिस्पैचर ने उसे रोकने
रोकने की कोशिश की, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया और प्लेन एक बार फिर आसमान में गायब हो गया। एटीसी ऑफिसर बाद में बताते हैं कि उड़ान भरने के कुछ पल तक प्लेन नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद वो नजरों के साथ ही रडार से भी गायब हो गया। नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न से उस फ्लाइट को ढूंढने के लिए उसके पीछे 3 जेट्स भेजे जाते हैं, लेकिन घंटों तक ढूंढने के बाद भी उस प्लेन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। ऐसा लगता है मानो इस एयरप्लेन को आसमान निगल गया हो। हताश होकर सभी जेट्स वापस आ जाते हैं, बट कुछ घंटे बाद यही फ्लाइट किसी मिस्टीरियस तरीके से अपनी डेस्टिनेशन यानी मियामी एयरपोर्ट पे लैंड कर जाती है। करकास के एयरपोर्ट की तरह मियामी में भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज और एयरलाइन ऑफिशियल्स इस प्लेन को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। खैर, प्लेन का सेफली लैंड करने के बाद इस प्लेन की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और जांच में पाया जाता है कि ये वही MC डगलस DC-4 प्लेन है जिसने 2 जुलाई 1955 के दिन न्यूयॉर्क से मियामी के लिए टेक ऑफ किया था। इस केस की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेटर्स प्लेन के क्रू और पैसेंजर से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन उन लोगों से उन्हें कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिलता जिससे उनके 37 साल बाद लौटने की गुत्थी सुलझ सके। जब ये लोग अपने घर पहुंचते हैं तो इस पूरे हादसे की सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली चीजें होती है। एक्चुअली प्लेन में सवार सभी लोग बिल्कुल उसी हाल में थे जैसे वे 2 जुलाई 1955 के दिन प्लेन में सवार होने के टाइम पे थे। ना ही उनके कपड़े बदले थे, ना वो गंदे हुए थे, ना ही उनकी उम्र बढ़ी थी, मतलब बिल्कुल वैसे ही थे। जबकि उन सभी की फैमिली मेंबर्स की एज 37 साल बढ़ चुकी थी। इनके ओल्ड फैशन कपड़ों को देखकर लग रहा था कि मानो ये किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हो, क्योंकि 1992 में 1955 का फैशन पूरी तरह बदल चुका था। प्लेन में सवार उन लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि वे 37 साल बाद वापस लौटे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने बस कुछ ही घंटों का सफर तय किया है, बट रियलिटी तो यही थी कि वे 37 साल बाद वापस लौटे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्लेन 37 साल तक कैसे उड़ता रहा, ये कहाँ गायब हो गया था और प्लेन में मौजूद लोगों की उम्र आखिर बढ़ी क्यों नहीं। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। इन लोगों के फैमिली मेंबर्स इन्हें वापस पाकर खुश तो थे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हैरान भी थे, क्योंकि कई परिवारों में माता पिता और बच्चों की उम्र बराबर हो गई थी, जैसे कि इंटरस्टेलर मूवी में हमें देखने मिलता है, ठीक वैसे ही। इस हादसे पर बहुत जांच की गई, लेकिन कोई खास क्लू नहीं मिल रहा था। कुछ लोग इसके पीछे टाइम ट्रेवल को जिम्मेदार मानने लगे। उनका कहना था कि इस प्लेन ने किसी तरह टाइम ट्रेवल कर लिया होगा, जिसकी वजह से इसमें बैठे किसी भी इंसान की उम्र नहीं बढ़ी। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फ्लाइट 914 शायद गलती से किसी दूसरी टाइमलाइन या किसी दूसरे डायमेंशन में गुम हो गई होगी। बट मैक्सिमम लोग इस प्लेन को टाइम ट्रेवल से एसोसिएट कर रहे थे, बिकॉज उस टाइम पे यानी 1992 में एक मूवी आई थी फ्री जैक। इस फिल्म में टाइम ट्रेवल की बात की गई थी, जिसमें एक रेसिंग कार के ड्राइवर के आत्मा को फ्यूचर में किसी क्रिमिनल के बॉडी में ट्रांसफर किया गया था। तो इस फिल्म से लोग बहुत इंस्पायर्ड हुए थे और इसलिए इस मिस्टीरियस फ्लाइट के इंसिडेंट को भी टाइम ट्रेवल के साथ ही जोड़ रहे थे और कह रहे थे कि शायद ये प्लेन भी टाइम ट्रेवल ही किया होगा। बट असल में ये सिर्फ आधी सच्चाई थी, असल सच्चाई तो कुछ और ही थी। एक्चुअली बात यह है कि 1992 से 7 साल पहले यानी साल 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज एजेंसी ने इस स्टोरी को अपने फ्रंट पेज पे पब्लिश किया था, लेकिन उस टाइम पे इसको उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। तो इन्होंने क्या किया कि इसी न्यूज को अलग अलग साल में पब्लिश किया। बट जब साल 1992 में इसी न्यूज को दोबारा से थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ पब्लिश किया गया, तो इसके बाद ये न्यूज आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। एक्चुअली क्या था कि 90s के दशक में लोग वही घिसी पिटी न्यूज पढ़कर बोर हो रहे थे, उन्हें कुछ नया नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वीकली वर्ल्ड न्यूज एजेंसी ने देखा कि उनकी न्यूज़पेपर्स बहुत कम सेल हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे ही फिक्शनल स्टोरीज पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया एंड उन्होंने देखा कि इसकी वजह से उनका सेल ऑल टाइम हाई पे जा रहा था। एंड जब उन्होंने फ्लाइट 914 की स्टोरी को पब्लिश किया तो ये स्टोरी तो बिल्कुल आग की तरफ फैल गई। ये हाइपोथेटिकल स्टोरी और तब पॉपुलर हो गई जब आज से 4 साल पहले ब्राइट साइड नामक यूट्यूब चैनल ने इस पे एक वीडियो बनाया। आज के डेट में इस वीडियो पे 22 मिलियन व्यूज है और लोगों ने आधा अधूरा वीडियो देखा और बस फॉल्स न्यूज स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिए। मतलब इसकी सच्चाई तो यही है कि फ्लाइट 914 नाम की कोई प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करती। मींस ये पूरी स्टोरी हाइपोथेटिकल थी, फेक थी। बट प्लेन से रिलेटेड इस वीडियो को देखो जिसमें मैंने एक ऐसे बंदे की कहानी बताई है जो प्लेन को हाईजैक करता है और उड़ती प्लेन से गायब हो जाता है और उसके बाद कभी भी नहीं मिलता और ये कहानी बिल्कुल रियल है। सो क्लिक करके देख लो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।